क्रिसमस डे ऐसा त्योहार है जो हर गांव में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ के शीतलागंज गांव में ऐसा नहीं होता। इस दिन लोग भगवान का नाम भी धीरे धीरे लेते हैं, मानो कोई डर उन्हें चुप रहने को मजबूर करता हो। इस दिन गांव में घर के सभी जानवरों को अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस रात जो सांता यहाँ आता है वो बच्चों के लिए न तो मिठाई लाता है और न ही उनकी इच्छाएं पूरी करता है, बल्कि ये सांता हर साल गांव के किसी एक बच्चे की रूह ले जाता है। कहते हैं कि कई साल पहले गांव के चर्च में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम था रूहाना। उसकी आवाज ऐसी थी कि जिसे सुनकर लोग रो भी देते थे और मुस्कुरा भी उठते थे। वो पूरे चर्च की सबसे खूबसूरत लड़की थी। गांव वाले उसे सांता का उपहार कहते थे। लेकिन क्रिसमस की एक रात गांव के कुछ लोगों ने शराब के नशे में चर्च की पवित्रता भुला दी। रूहाना ने रात भर मदद के लिए चीख पुकार की, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। कहते हैं कि उसकी आखिरी चीख उस चर्च की दीवारों में समा गई और उसी दिन उसकी आवाज उसका शरीर नहीं बल्कि उसका दर्द अमर हो गया। उस दिन के बाद से रूहाना की रूह पूरे चर्च में दिखाई देने लगी। डर के मारे गांव के लोगों ने उस चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसी गांव में दो भाई बहन अद्वैत और सोनाली रहते थे। सोनाली को कहानियों और रहस्यमयी बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन अद्वैत वो हर चीज को तर्क और विज्ञान से तोलता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित हैं, वास्तविक जीवन में उनका कोई अस्तित्व नहीं। पर उसे क्या पता था कि इस क्रिसमस की रात वह खुद एक खेल का हिस्सा बनने वाला है। रात के 11:55 हो रहे थे। रहस्य को जानने की जिद में अद्वैत जबरदस्ती सोनाली को उस पुराने चर्च की ओर ले गया। चारों ओर घना अंधेरा छाया था। सर्द हवा इतनी तेज थी कि हड्डियां तक कांप उठे। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन पेड़ों पर चल रहा हो। जैसे ही वे दोनों चर्च के गेट के पास पहुंचे, अचानक ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। सोनाली ने जैसे ही अंदर कदम रखा, तभी एक गहरी और धीमी आवाज गूंजी, वेलकम सोनाली। ये सुनते ही सोनाली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अद्वैत ने उसे समझाने की कोशिश की। डर मत, ये बस हवा का झोंका है, तुम्हारा वहम है। दोनों धीरे धीरे चर्च के अंदर बढ़ते हैं। अंदर घुप अंधेरा था। बस टूटी हुई खिड़कियों से आती मंद चांदनी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ अध जली मोमबत्तियां और कोनों में पड़ा जालेदार क्रॉस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें सालों से चुपचाप देख रहा हो। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ते हैं, अचानक दीवार पर टंगी यीशु की तस्वीर खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। सोनाली ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। अद्वैत, ये अपने आप कैसे गिर गई? कोई तो है यहाँ। अरे नहीं सोनाली, शायद हवा के झोंके से गिर गई होगी। इतनी पुरानी जगह है, दीवारें भी कमजोर हैं। वो सोनाली का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर इस बार अद्वैत के कदमों में भी थोड़ी झिझक थी, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो यहाँ कुछ तो है जो उन्हें देख रहा है। धीरे धीरे वे दोनों रूहाना के कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे, सामने ही रूहाना की बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई दिखती है। लेकिन तस्वीर देखकर दोनों के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि तस्वीर में रूहाना की आंख से खून बह रहा होता है। कमरे के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था, जिस पर मोटी धूल की परत चढ़ी हुई थी। अद्वैत डरते डरते पियानो की एक चाबी को छूता है और उसी पल पियानो अपने आप बजने लगता है। दुख में डूबी, दर्द भरी एक ऐसी धुन जैसे कोई आंसू बहाते हुए रो रहा हो। अचानक रूहाना की तस्वीर के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकलती है। दोनों की सांसें थम जाती हैं। उन्हें एक ही पल में समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रूहाना की आत्मा ही है। परछाई हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखें काली थी और उसके चेहरे पर खून जैसे बह रहा था। रूहाना उन दोनों पर झपटती है। अद्वैत और सोनाली जान बचाकर कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं।
दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें टूटने लगी थी, पर किसी तरह वे रूहाना की पकड़ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पीछे से रूहाना की वही गूंजती आवाज आती है, तुम भाग तो गए पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन 25 दिसंबर था, यानी क्रिसमस की रात। इस रात पूरे गांव में एक ही डर फैला रहता था कि सांता किसी एक बच्चे की रूह लेकर चला जाता है। इसी वजह से उस रात गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद थे। अद्वैत और सोनाली भी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा यही डर सता रहा था कि कहीं सांता उनकी ही रूह न ले जाए। उन्होंने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए थे, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए थे। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी और दोनों एक दूसरे से चिपके बैठे थे। तभी बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, धीमी, भारी, और हर कदम के साथ एक घंटी की टन टन। अद्वैत ने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। उसे एक लाल कड़ा पहने हुए किसी की झलक दिखाई दी। उसके हाथ में एक लाल खून से सना हुआ बोरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बोरे में बहुत ही अजीब अजीब चीजों की हलचल हो रही हो, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। अचानक वह शख्स सीधे अद्वैत की आंखों में देखता है। अद्वैत का दिल मानो रुक गया। उसे लगा जैसे वो अपना आखिरी दिन अपनी आंखों के सामने देख रहा है। अचानक घंटी की आवाज रुक जाती है, हवा थम जाती है और तब अद्वैत की नजर उस शख्स के दूसरे हाथ पर जाती है। उस हाथ में अद्वैत की ही एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जिस पर लाल स्याही से क्रॉस बना हुआ था। अद्वैत घबराकर तुरंत खिड़की बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वही लाल कड़ा पहने हुआ शख्स अद्वैत के ठीक पीछे खड़ा होता है। उसकी आंखें चमक रही थी, घंटी धीरे धीरे हिल रही थी और उसके बोरे से खून टपक रहा था। यह दृश्य देखते ही अद्वैत और सोनाली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों एक साथ चीख पड़ते हैं और कमरे की मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और घनघनाती घंटी की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन सुबह सोनाली जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं, चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। जब वह होश में आती है तो रात की सारी बातें धीरे धीरे उसकी यादों में उभरने लगती है। लाल कड़ा, घंटी की आवाज, खून से सना बोरा और वो खौफनाक परछाई। अचानक उसे अद्वैत याद आता है। वो घबरा कर उठती है और इधर उधर देखने लगती है। अद्वैत, अद्वैत कहाँ हो? पर कमरे में अद्वैत नहीं था। न कोई कदमों के निशान, न कोई आवाज, बस एक डरावनी खामोशी। और तभी सोनाली की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है, अद्वैत की वही तस्वीर जिस पर लाल निशान बना था। सोनाली तस्वीर उठाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अब समझ आ चुका था, अद्वैत वापस नहीं आएगा। उसकी रूह सांता हमेशा के लिए ले जा चुका है। सोनाली जमीन पर बैठ जाती है, तस्वीर को सीने से लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया अद्वैत? कमरे में बस उसकी सिसकियां गूंज रही थी और दूर चर्च की टूटी हुई घंटी धीमे धीमे हिलती हुई, मानो सच बता रही हो। इस क्रिसमस की रात एक और रूह हमेशा के लिए खो गई है।